दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोगों ने साइंस का जो वादा किया था, तो अब हम लोग टॉपिक वाइज साइंस को पढ़ने वाले हैं। हमने सबसे पहला टॉपिक पाचन तंत्र पढ़ लिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने जो पढ़ा था। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट यानी हृदय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग लिखते हैं हृदय क्या होता है, तो हृदय का काम क्या होता है, हृदय कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो आपका हार्ट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें अगर अध्ययन करेंगे तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम क्या लिख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे हम लोग हृदय डाल रहे हैं हेडिंग। अब हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट का काम क्या होता है, तो दोस्तों हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम धड़कना होता है, यानी ब्लड को पंप करना किसका काम होता है, हार्ट का काम होता है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले हार्ट को बनाएंगे, उसमें समझेंगे क्या क्या होता है। दोस्तों अपने हाथ से बनाएंगे, जैसे ही आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको भी बहुत सारी चीजें याद होती चलेंगी। अगर कोई डायग्राम से आप बनाना चाहेंगे तो डायग्राम तो दोस्तों बहुत गूगल में आपको मिल जाएंगे। आप बनाएंगे अपने हाथ तो आप सीखेंगे कि हाँ ये क्या होता है, इसमें कैसे पल्मोनरी धमनी होती है, कैसे ब्लड पंप होता है, कैसे प्योरीफाई होता है, सारे स्टेप हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम आपके सामने हार्ट बना रहे हैं। देखिएगा थोड़ा कुछ इस ऐसे टाइप का शेप का होता है हार्ट, कैसे थोड़ा ऐसे टाइप का शेप होता है आपका हार्ट, ठीक है। अगर आपका ऐसे हार्ट होता है, सपोज दैट ऐसे मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका हार्ट है। अगर हार्ट इसकी बात करने वाले हैं तो इसमें सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा हार्ट में क्या होता है, इधर से ब्लड जाता है, क्या होता है हार्ट में एक तरफ से ब्लड जाता है। अगर यहां से ब्लड जा रहा है, यहां से ब्लड जा रहा है तो दो चीजें होती हैं, एक ऊपर से जाता है और एक नीचे से जाता है। ऊपर से जो ब्लड जाता है उसे क्या कहते हैं, नीचे से जो ब्लड जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर मनुष्य के हृदय की बात करने वाले हैं तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अगर 4 कक्ष होते हैं तो देखिएगा हम आपको 4 कक्ष इसमें दिखा रहे हैं। ये 2 हो गए और ये क्या हो गए, ये अपने 2 हो गए। ये 2 कितने हो गए, 4 कक्ष आपके स्क्रीन पे हम इसको राइट करते हैं, ठीक है। अगर ये 4 कक्ष राइट कर दिए हैं आपकी स्क्रीन पे, अब इसका नाम क्या होता है, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसका नाम लिखने वाले हैं। तो कुछ दोस्तों मान लीजिए सपोज दैट अभी आपने कुछ नहीं सीखा, क्या अभी कोई नाम नहीं सीखा है। अगर आप हार्ट की बात करने वाले हैं तो हार्ट का काम होता है चारों कोष्ठक में ब्लड का जाना, चारों कक्षक में ब्लड का जाना। देखिएगा मान लीजिए सपोज दैट यहां से ब्लड क्या कर रहा है, यहां से ब्लड एंट्री कर रहा है, ठीक है, यहां से कर रहा है और यहां से कर रहा है। अगर यहां से जाएगा तो इस कोष्ठक में जाएगा, इस कोष्ठक से यहां वाल्व लगा होता है, कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा तो यहां से कहीं निकलेगा ना। जैसे ही ये ब्लड निकला, क्या किया, जैसे ही ये ब्लड निकला, अगर ये ब्लड निकल रहा है तो निकल के तो कहीं जाएगा। ये ब्लड अगर निकला तो कहां जाने वाला है, ये ब्लड निकल के कहां जाने वाला है, देखिएगा हम आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लड ऐसे निकला और कहां जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है फेफड़े में। कहां जा रहा है, ये ब्लड आपके जा रहा है फेफड़े में, ठीक है। अगर ये ब्लड फेफड़े में गया, मान लीजिए सपोज दैट कहां गया, ये फेफड़े में गया। अब फेफड़े में जाने के बाद हम लोग यहाँ क्या बनाने वाले हैं, हम लोग यहाँ लंग्स बनाने वाले हैं, यानी फेफड़ा। कुछ ऐसे शेप का हम अभी बना ले रहे हैं, बाद में हम आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये फेफड़ा हो जाएगा। जैसे ही फेफड़े में गया उसके बाद कहां जाएगा, ये अगर जाने वाला है तो ये फेफड़े से इस कोष्ठक में प्रवेश करेगा। क्या करेगा, इस कोष्ठक में प्रवेश करेगा। जैसे ही ये इस कोष्ठक में प्रवेश करेगा तो इसका काम ब्लड का शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका काम ब्लड का शुरू हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब यहां से जैसे यहां आ गया, अब आगे देखते हैं ये ब्लड यहां से निकलेगा भी, तो अगर एंट्री किया है उस वाले कोष्ठक से तो यहां से बाहर भी तो निकलेगा। अगर एंट्री किया है तो बाहर निकलेगा, तो बाहर के लिए ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। अगर दोस्तों हम लोग ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ये कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो हमने पूरा हार्ट का डायग्राम आपको तैयार कर दिया। देखिए सबसे पहले ब्लड कहां आएगा, यहां से हम लोग बॉडी से एंट्री करेगा, पहले कोष्ठक में आएगा, पहले कोष्ठक से दूसरे कोष्ठक में जाएगा, दूसरे कोष्ठक से कहां जा रहा है, दूसरे कोष्ठक से, देखिए ये जा रहा है ना। अगर ये दूसरे कोष्ठक से जा रहा है तो ये इसका कुछ नाम होगा, ठीक है। ये दूसरे कोष्ठक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखिए
ये दूसरे कोष्ठक से जा रहा है ना, तो ये अगर ये दूसरे कोष्ठक से जा रहा है तो इसका कुछ नाम होगा। यहां से जाने के बाद ये कहां आ गया, ये कोष्ठक में आ गया। ये कोष्ठक में जाने के बाद ये कहां जा रहा है, देखिए ये अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे ये कहां से जाने वाला है, ये यहां से बाहर निकलने वाला है। तो आई होप ये कहां से करेंगे, ये बाहर से एंट्री करेगा, ये अंदर मतलब अंदर से बाहर के लिए एंट्री करेगा। तो सारे स्टेप हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ नाम लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप नाम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग नाम याद करेंगे। अगर आपको ये कोष्ठक याद हो गया कि ब्लड अच्छा सबसे पहले आता है, उसके बाद जाता है, 4 कोष्ठक होते, चारों कोष्ठक से होके बाहर निकलता है, अगर इतना प्रोसेस याद है तो सारा बहुत अच्छे से आप इसमें सीखने वाले हैं। देखिएगा हम लोग बिना कुछ किए हुए बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर ये है तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है दोस्तों सिरा। इसका अगर नाम होता है तो इसका नाम होता है पश्च महासिरा। क्या नाम होता है, पश्च महासिरा नाम होता है, पश्च महासिरा नाम होता है। अगर आप बात करने वाले हैं सिराओं में कौन सा रक्त बहता है, तो सिराओं में दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। और ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा अग्र महासिरा। क्या हो जाएगा, अग्र और महासिरा हो जाएगा, अग्र महासिरा हो जाएगा, अग्र महासिरा होने वाला है ये। तो अग्र महासिरा ये हो गया, ठीक है। अगर अब आप आगे बात करने वाले हैं, अब आगे बात करने वाले, ऊपर वाला हो गया अग्र महासिरा, नीचे वाला हो गया पश्च महासिरा। तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये अग्र महासिरा हो गया और ये पश्च महासिरा हो गया। जैसे ही अग्र महासिरा और पश्च महासिरा दोनों से एंट्री करेगा तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ एक वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ एक वाल्व पाया जाता है, मतलब अंदर एंट्री करता है। क्या करता है, इसका मतलब होता है अंदर एंट्री करता है। जैसे ही अंदर एंट्री करता है इसका नाम होता है, इसका नाम होता है दाया। इसका नाम क्या होता है, दाया अलिंद नाम होता है। हिंदी में क्या नाम होता है, दाया अलिंद नाम होता है। अगर इसका इंग्लिश में नाम लिखना चाहेंगे तो दाया का मतलब राइट आर्टिकल होता है, राइट आर्टिकल होता है। आगे आप लोग बात करने वाले हैं राइट आर्टरीज होता है। अगर बात करने वाले हैं तो यहाँ ब्लड आ गया, यहाँ आने के बाद ये होता है, तो ये जहां मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलने वाले हैं, इसे हम लोग बोलने वाले हैं त्रिवलनीय कपाट। क्या, त्रिवलनीय, और क्या बोलने वाले हैं, त्रिवलनीय कपाट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, त्रिवलनीय कपाट बोलने वाले हैं। जैसे ही हमने इस कोष्ठक में आया तो इस कोष्ठक का नाम क्या हो जाएगा, दाया, क्या नाम हो जाएगा, दाया निलय नाम हो जाएगा, दाया निलय नाम होने वाला है। और दाया निलय को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रीज बोलते हैं, राइट आर्टिकल राइट वेंट्रीज हो गया, ठीक है। अब यहां से आ गया तो यहां जब ब्लड होता है तो यहां से अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही ये नली में आता है तो इसका नाम क्या होता है, ये नाम आपसे पूछा जाता है। अगर दोस्तों बात करेंगे इस नली का नाम, तो ये नली का नाम होता है, क्या नाम होता है, इस नली का नाम होता है पल्मोनरी, नाम हो गया पल्मोनरी। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है राइट वेंट्रीज हो जाएगा। इसका नाम होता है पल्मोनरी, क्या, पल्मोनरी धमनी होता है। क्या नाम होता है इसका, पल्मोनरी धमनी होता है। अगर आप इसके आगे चलेंगे तो पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बह रहा है, अभी हम आपको ये बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। जैसे ही ये गया, यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया फेफड़ा। क्या, यहाँ मिल गया फेफड़ा। और फेफड़ा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, फेफड़ा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम क्या होता है, इस रेखा का नाम होता है पल्मोनरी सिरा। क्या नाम होता है, पल्मोनरी सिरा नाम होता है, पल्मोनरी सिरा का नाम हो जाएगा। अगर ये पल्मोनरी सिरा हो गया तो अब यहाँ ब्लड पहुंच गया, कहां पर ब्लड पहुंच गया, यहाँ एंट्री किया। अब इस कोष्ठक का क्या नाम हो जाएगा, इस कोष्ठक का नाम होता है बायां अलिंद। क्या नाम होता है, बायां अलिंद नाम होता है। अगर ये बायां अलिंद हो जाएगा तो बायां अलिंद का नाम, तो बायां अलिंद हो गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलने वाले हैं, लेफ्ट आर्टरीज बोलने वाले हैं। अब ये जो आ गया यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, जो कपाट लगा होता है इस कपाट का नाम होता है त्रिवलनीय कपाट। क्या, यहाँ तो त्रिवलनीय हो गए, द्विवलनीय कपाट होता है। क्या, द्विवलनीय कपाट होता है, द्विवलनीय ये कपाट हो गया। आगे अगर हम देखने वाले, ये द्विवलनीय कपाट हो गया। अब इस कोष्ठक का क्या नाम होता है, इस कोष्ठक का नाम होता है बायां
और क्या नाम होता है, निलय नाम होता है, बायां निलय नाम होता है। अब बायां निलय को अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो राइट वेंट्रिस हो जाएगा। अब क्या करने वाले, यहां से ब्लड क्या होता है, पूरी शरीर में प्रवेश करता है। तो ये जो प्रवेश कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं इसको, धमनी बोलने वाले हैं। तो हमने सारे स्टेप में सारे आपको नाम लिख दिया, बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे नाम लिख दिया। सबसे पहले ये अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, यहां गया दायां लिंग में, फिर कहां गया, त्रिवलनी कपाट में, दायां निलय में गया। उसके बाद क्या बात करेंगे, ये पल्मोनरी धमनी में गया, पल्मोनरी धमनी से फेफड़े में गया, फेफड़े से कहां गया, पल्मोनरी शिरा में, पल्मोनरी शिरा से हार्ट में, बायां निलय अलिंद में प्रवेश किया, फिर द्विवलनी कपाट आया, फिर बायां निलय आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिस हो गया, और फिर धमनी सारी शरीर में ब्लड को हम लोग क्या कर दिए, एंट्री करवा दिए। अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं कहां ब्लड शुद्ध होता है और कहां ब्लड अशुद्ध होता है। ठीक है, अगर आप ब्लड शुद्ध की बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, अगर आप ब्लड शुद्ध की बात करने वाले हैं तो देखिएगा हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां से ब्लड एंट्री किया, यहां से ब्लड एंट्री किया, जैसे ही जहां जहां से ब्लड एंट्री करता है उसे हम लोग बोलने वाले हैं लब। क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं लब। यहां से एंट्री कर रहा है और यहां से एंट्री कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसे हम लोग बोलने वाले हैं लब। क्या बोलने वाले हैं, लब बोलने वाले हैं। ठीक है, लब बोलने वाले हैं। अगर आप आगे बात करने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम राइट कर रहे हैं कुछ और पॉइंट, जैसे यहां आ गया, यहां दायां अलिंद में, यहां क्या है, रक्त, यहां रक्त क्या है, यहां रक्त अशुद्ध है। क्या है, रक्त, यहां रक्त अशुद्ध है, तो हम लोग लिखेंगे यहां रक्त क्या है, यहां रक्त अशुद्ध है। ठीक है, अगर यहां आ गया रक्त अशुद्ध तो हम लोग नीचे वाले कोष्ठक में जाएंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी रक्त अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहां भी रक्त क्या हो जाएगा, यहां भी रक्त अशुद्ध हो जाएगा। अगर बात करेंगे ये नली में जो जा रहा है ये कौन सा रक्त है, तो जो नली में जा रहा है ये भी रक्त क्या है, ये भी रक्त अशुद्ध है। क्या है, रक्त अशुद्ध रक्त जा रहा है। अगर ये आ गया रक्त अशुद्ध तो आपको पहुंचा दिए फेफड़े में। फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है। क्या होता है फेफड़े में, फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब क्या होता है, फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है। क्या, रक्त शुद्ध होता है। अगर शुद्ध होने की बात करने वाले हैं, शुद्ध होता है। अगर शुद्ध करने की बात करने वाले हैं तो इसमें क्या होता है, शुद्ध। तो दोस्तों जो O2 होता है ना, O2 को मिलाया जाता है और CO2 को निकाला जाता है। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, O2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, O2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, O2 को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, O2 को मिलाया जाता है और CO2 को क्या होता है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। CO2 को क्या किया जाता है, CO2 को बाहर किया जाता है। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है फेफड़े का काम। हमने फिर से एक बताया कि O2 का काम, O2 इसमें क्या होता है, फेफड़े का काम है मिलाना, और CO2 को क्या करना, CO2 को बाहर करना। यही होता है रक्त का प्योरिफिकेशन, यानी रक्त का शुद्धिकरण। अब जैसे ही हम लोग फेफड़े के आगे जाएंगे, जैसे ही फेफड़े के आगे जाएंगे तो इसमें रक्त क्या हो जाएगा, इसमें रक्त शुद्ध हो जाएगा ना। तो इसमें रक्त कौन सा बह रहा है, इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा रक्त बह रहा है, इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है। जैसे हम लोग देखने वाले यहां से एंट्री किया, आगे क्या करते हैं, जैसे यहां से एंट्री कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा रक्त हो जाएगा, इसमें भी रक्त शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें रक्त शुद्ध होने वाला है। और क्या करेंगे, जैसे ही यहां आ गया, यहां भी क्या है, रक्त, यहां भी रक्त शुद्ध है। जैसे ही रक्त शुद्ध हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो प्रवेश करेगा वो कौन सा रक्त प्रवेश करेगा, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त प्रवेश करने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका हार्ट का बहुत अच्छे तरीके से हमने अध्ययन किया। अब इसमें हम लोग कुछ पूछते हैं, देखते हैं, कुछ और टॉपिक होते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं तो फिर हम इसमें कुछ पॉइंट आपको और बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट पश्च शिरा और मध्य शिरा। पश्च शिरा का मतलब जो बॉडी के नीचे का होता है, हार्ट के जस्ट नीचे का होता है, इसको बोलते हैं पश्च शिरा। और जो हार्ट के ऊपर का मतलब होता है उसे हम लोग बोलते हैं अग्र शिरा। जैसे ही प्रवेश किया तब रक्त क्या था, रक्त तब था एकदम बिल्कुल एकदम खराब रक्त था। खराब का मतलब इम्प्योर था। अब बात करते हैं दायां अलिंद में है, दायां अलिंद से प्रेशर बना के हम लोग दायां निलय में प्रवेश करवा दिए। दायां निलय से पल्मोनरी रक्त अशुद्ध था, अब यहां से जाके फेफड़े में शुद्ध हुआ। शुद्ध का मतलब ये होता है कि उसमें क्या मिलाया गया, उसमें मिलाया गया O2 और निकाला क्या गया, उसमें निकाला गया CO2। जैसे ही ये निकाला गया, आगे चलते हैं, इसका नाम होता है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा से जब अंदर प्रवेश किया तो उसे क्या हम लोग बोलने वाले हैं, बायां अलिंद। बायां अलिंद में क्या है, रक्त शुद्ध, क्योंकि यहां से शुद्ध हो गया ना।
तो अब जैसे ही आएगा यहाँ द्विवल्नी कपाट लगा होता है, बायां निलय के बाद रक्त कहाँ शुद्ध होकर पूरी शरीर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों ये था। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि शरीर के आधे भाग में कौन से भाग में रक्त अशुद्ध होता है। तो कौन से भाग में आ जाएगा, तो दायां अलिंद और दायां निलय में कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से भाग में रक्त शुद्ध होता है, तो आप क्या बताएंगे, बायां अलिंद और बायां निलय में रक्त शुद्ध होता है। आपसे पूछा जाएगा कि धमनियों में रक्त कौन सा होता है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। अगर लेकिन क्या अपवाद है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बह रहा है, ये देखिए पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बह रहा है। आपसे पूछा जाएगा ये सिराओं में कौन सा रक्त बहता है, तो सिराओं में आप बताएंगे अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहां हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहां हम लोग लिखने वाले हैं ये कौन सा रक्त है, ये आपको अशुद्ध रक्त मिल रहा है। अशुद्ध रक्त पूरी शरीर से प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। अगर अशुद्ध रक्त आ गया तो पल्मोनरी सीना में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। देखिए पल्मोनरी सीना में कौन सा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है। तो इतने पॉइंट थे आपको हार्ट में हम बहुत अच्छे तरीके से आयोग पढ़ा चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ धमनी तथा सीना में कुछ अंतर पढ़ने वाले हैं क्या। और दोस्तों जो हार्ट का अध्ययन होता है कार्डियोलॉजी कहलाता है। हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों अगर ये फिगर आप अपने आप बनाएंगे, अपने हाथ बनाएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अगर बुक से बना लेंगे या कहीं और से बना लेंगे तो आप उसमें समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप धमनी तथा सीना में अंतर लिखना चाहते हैं, कुछ इसके फैक्ट लिखना चाहते हैं, तो मैं उसके फैक्ट लिखा सकता हूं आपको। तो दोस्तों ये हम लोग थोड़ा सा अंतर लिखने वाले हैं, धमनी तथा सीरा में अंतर। तो दोस्तों एक तरफ हम लोग डालते हैं धमनी और दूसरी तरफ हम लोग डालते हैं सीरा, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे कि धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, तो लिखेंगे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कौन सा रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अगर लेकिन एक और अपवाद है, शुद्ध रक्त बहता है, एक अपवाद है इसका, देखिएगा। तो आप लोग एक अपवाद देखते हैं, धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में लिखेंगे, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये दोस्तों अपवाद है, आप लोग इसको याद करिएगा, ठीक है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अगर आप सिराओं की बात करते हैं तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर आप बात करने वाले हैं, लेकिन क्या करने वाले हैं, पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमने आपको इसको क्या लिखा दिया है। ये दोस्तों वीडियो आपको इसलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं कि ये दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसके बिना पेपर ही नहीं होता है। तो दोस्तों हमने एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आप देख लीजिएगा। ये आपका हार्ट का दोस्तों मैप है, एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सीरा में हो गया, आगे हम लोग पढ़ने वाले पल्मोनरी सीरा, एंट्री किया, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ऐसे आया, फिर जाके फेफड़े में शुद्ध हुआ, शुद्ध होने के बाद यहाँ आया, यहां से पूरे शरीर में चला गया। तो ये था दोस्तों हार्ट की संरचना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ वीडियो को दिखाया नहीं जाता, यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कैसे बनता है। बिना बनाए दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी ये वीडियो हार्ट की। हमने इसके पहले पाचन तंत्र की एक वीडियो प्रोवाइड की थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।